नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, लद्दाख में भारतीय फौजियों की जान खतरे में पड़ गई। चीन और पाकिस्तानी फौज की पेशकदमी शुरू हो गई। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी खबर लद्दाख से मैं लेकर आया हूँ। लद्दाख में भारतीय फौजियों की जान खतरे में पड़ चुकी है और चीन पाकिस्तान फौज की पेशकदमी भी शुरू हो चुकी है। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार ने कोहराम मचा दिया है। दूसरी जानिब चीन ने 35,000 फौजी लद्दाख में उतार दिए हैं। भारत में एक बार फिर जंग की घंटियां बजने लगी हैं। लद्दाख में चीन के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद दोनों मुल्कों के मबैन होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। भारत की सरहद के साथ चीन ने 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए। निजी टीवी चैनल ने भारतीय खबरसां इदारे के हवाले से ये बताया है कि चीन और भारत LAC से फौजी हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। इसी दौरान खबरें मिल रही हैं कि मशरकी लद्दाख में चीन ने मज़ीद 40,000 से ज़ायद फौजी LAC पर पहुंचा दिए। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए हैं। दोनों ममालिक में ताहाल कशीदगी में कमी वाक़ई नहीं हो सकी। दूसरी जानिब फौजी मशकें शुरू हो गई हैं। चीन ने भारत पर हमला करते हुए 3 बहरी जहाज़ भी तबाह बर्बाद कर दिए हैं। दूसरी जानिब भारत और चीन बुरी तरह आमने सामने हैं। लद्दाख में हालिया लड़ाई के बाद सबकी निगाह भारत और चीन के दरमियान है। इसके अलावा लद्दाख में जंगी हथियारे भी तैनात कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान में इस इलाके में 250 के करीब हथियारे फील्ड करने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा सदर शी जिनपिंग ने अपनी फ़ौज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन गया है कि भारत की ईंट से ईंट बजाई जाए। चीन ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी आमदोरफ्त तेज़ हो सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई जगहों पर तो भारतीय और चीनी फ़ौज आमने सामने मौजूद हैं। हकाम का कहना है कि भारतीय फ़ौज को चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फ़ौज की तैनाती से खतरात का खदशा बढ़ गया है। मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेरे तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि ये पुल झील के शुमाली और जनूबी किनारों के दरमियान फ़ौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने यह खबर शाये की है। भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं की। इतलात के मुताबिक भारतीय फ़ौज PLA फोर्स आमने सामने है और इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता है। पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर सड़क पहले ही से मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी को भी आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन की फ़ौज को आसानी से झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास एक नया पुल बना रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। चीन और भारत के दरमियान LAC पर इसी झील से फौजी कशीदगी के आगाज़ हुआ था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि रात को
وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس میں بھارت کے 20 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ خطے میں کشیدگی کے آغاز کے بعد سے دونوں ملکوں نے نہ صرف موجودہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا بلکہ پوری سرحد کے ساتھ کئی نئی سڑکیں، پل، جنگی جہاز اتارنے اور پروان بھرنے کے لیے ہوائی پٹیاں بھی تعمیر کیں۔ اس کے علاوہ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو جاری کی ہے، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی ہے، تاہم چینی فوج کی ان تازہ ویڈیو سے بھارت کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ ہم سامنے آئیں گے، اپنی 1 انچ زمین بھی کسی کو نہ دیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت سے وابستہ ایک اور میڈیا ادارے نے اس حوالے سے ایک اور ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گلوان پر چین کا قومی پرچم بلند ہو گیا ہے۔ یہ قومی پرچم بہت خاص ہے کیونکہ یہ کبھی بیجنگ کے تیانمن اسکوائر پر اڑتا تھا۔ اخبار گلوبل ٹائمز نے چین کی حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی پرچم لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 کے پہلے دن چین کا پرچم پورے ملک میں لہرایا گیا، ان میں ہانگ کانگ اور وادی گلوان کے خصوصی طور پر زیر انتظام علاقے شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق اخبار کو ایک ایسی ویڈیو بھیجی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوجی انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ زمین بھی نہ چھوڑیں گے، اور اس ویڈیو میں یہ فوجی قوم کو نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ پھر چینی فوج پرجوش انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ وطن سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سرحد کا دفاع کریں گے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے سر بلند کیا گیا جسے وہاں پر تربیت حاصل کرنے والے چین کی مغربی تھیٹر کمانڈ کے فوجیوں نے سلامی دی اور ملک کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد گلوبل ٹائمز نے دوبارہ 2 ٹویٹ کی جس میں کچھ تصاویر کے ساتھ انڈین میڈیا کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا اور چین کے فوجیوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ اس میں مشرقی لداخ کے وہ علاقے بھی شامل تھے جو تنازعات کا شکار ہو گئے تھے۔